देखिए साथियों, ये सभी युवा मित्र जो कि ये सो रहे हैं इस खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में, इनको राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में ये जॉब मिली थी। और जैसे ही बीजेपी सरकार आई, 25 दिसंबर को एक काला कानून निकाला, एक लेटर आया कि तुरंत प्रभाव से इनको बाहर किया जाता है और बेरोजगार करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। ये युवा मित्र अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए विगत 13 जनवरी से आज 18 तारीख 1 बजने वाला है रात्रि का। तो ये देखिए, खुला आसमान है, कड़कड़ाती ठंड है और इस जनवरी के महीने में ये लोग मात्र और मात्र पतली सी चद्दरें, कुछ साथी बिना चद्दरों के भी सो रहे हैं। भजनलाल सरकार का दिल पसीजना चाहिए इन युवा मित्रों के संघर्ष को देखकर कि वो इन युवा मित्रों की पुकार सुने और आज होने वाली 2 घंटे की कैबिनेट में इन पर फैसला ले, विचार करे और वही आदेश निकाले कि तुरंत प्रभाव से इन राजीव गांधी। रात का समय हो गया 12-1 बजे करीबन, और जैसा कि आपने देखा पहले कि इतने सारे युवा मित्र रजाई एक सिंगल कंबल में यहाँ पड़े हुए हैं। कुल मिला के बेरोजगार हैं तो पड़े हुए हैं बेचारे। अब ये कई सारे साथी हमारे यहाँ अलाव ताप रहे हैं। इनमें से महिला शक्ति भी, जिनको रात में भी नींद नहीं आ रही है, शायद रात को भी बेरोजगारी के सपने आते हैं इनसे भी बात कर लेते हैं अपन। ये युवा मित्र कैसा महसूस हो रहा है बेरोजगार होने के बाद? रात में 12 बजे आप यहाँ क्या करें, दिन रात भजन कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। ये देखो सामने आग जल रही है, महिलाएं सो रही है, तो उनकी रखवाली के लिए क्या करें? घर वालों ने उनको यहाँ तो भेज दिया, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो हम इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि उनकी रखवाली भी करनी है हमें। दूसरी बात, हमारे घर वाले घर पे पड़े हैं, बच्चे घर पे हैं, तो हमें नींद कहाँ से आएगी? नींद चैन सब त्याग रखा है हमने, तो नींद तो आती ही नहीं है। बैठे हुए हैं यहाँ पे, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा हम ऐसे ही अग्नि जलाएंगे, यहीं बैठेंगे डेली। कल की कैबिनेट बैठक में सरकार क्या फैसला लेती है, क्या नहीं लेती है, हमारा यही कहना है कि हमें, जैसे क्रिसमस के त्यौहार से आप शुभकामनाएं देते जा रहे हो, मकर संक्रांति तक भी आपने शुभकामनाएं दी है, तो हमारा रिपब्लिक वास्तव में रिपब्लिक हो, हमारा गणतंत्र सरकार गणतंत्र दिवस के रूप में ही मनाए, ना कि वो हमें गणतंत्र दिवस भी काला दिवस के रूप में मनाना पड़े। ऐसा सरकार नहीं करे। मैडम, सरकार से क्या गुजारिश है आपकी भी, क्योंकि रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे आपने अपना बसेरा बसा के यहाँ रखा हुआ है। हम तो ये कि मांगे हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि हम ये बेरोजगार होकर यहाँ बैठे हैं, अपने घरों पे जाए, अपने परिवार के साथ रहें। और आज सरकार की वजह से हम यहाँ अकेले बैठे हैं रात में, और हमें यहाँ सोना पड़ रहा है, महिलाओं को भी इतनी संख्या में, क्योंकि सरकार की देन है ये सब। यही चाहते हैं जल्द से जल्द बहाल किया जाए और हम अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ रह सकें। और सर, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ सरकार से, भाई अगर जब तक हमारा काम नहीं होगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे हम महिलाएं हैं, हमारी जान चली जाए, तब भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो दिख रही है सामने अग्नि, ये अग्नि यहाँ जमीन पे जल रही है, लेकिन ये अग्नि कहीं ना कहीं ये जो 5,000 व्यक्तियों का संघर्ष यहाँ चल रहा है, उनमें से हर एक आदमी के, हर एक औरत के सीने में ये आग जल रही है बेरोजगारी की। एक मिनट, मैं कैमरामैन टोनू कुमार से कहना चाहता हूँ कि इनके साथ कैमरा लाएं। जो सरकार कल की कैबिनेट बैठक है, उसके बारे में आपके कुछ विचार हो तो रखिए सर। देखिए, हमारा तो विचार ये है कि राजधानी में ये किसान मजदूर के बेरोजगार युवा हैं, जिनको आपने काला आदेश निकाल के, जैसे दूध में से निकाल के मक्खी को फेंकते उस तरीके से नौकरी से निकाल दिया था, और बड़ी आशा और उमंग के साथ इस धरने में बैठे हैं
तो हम तो चाहते हैं कि आदरणीय भजन लाल जी